नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। खाते से 1 लाख से ज्यादा निकले या जमा हुए तो बैंक आयोग को देगा सूचना। एयरपोर्ट की रैंकिंग में यूपी के 4 हवाई अड्डों को मिली जगह। सर्वे में देश भर के कुल 56 हवाई अड्डे शामिल। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को घोषित किया अवैध। सैलानियों की पहली पसंद बना विश्वनाथ धाम मॉडल। महीने भर में हुई 3.15 करोड़ की बिक्री। यमुना पार में 413 करोड़ से बनेगा नया वाटर वर्क्स। 50 लाख लीटर पानी की होगी आपूर्ति। पिछड़ा बुंदेलखंड बनेगा यूपी का पावर हाउस। 10 सौर ऊर्जा परियोजना हो रही है शुरू। जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगा 55 फीट ऊंचा डायनासोर। अत्याधुनिक सेंसर से होगा लैस। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी बैंकों को किसी भी खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की निकासी व जमा पर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी। ये नियम तब लागू होगा जब बीते 2 माह के दौरान खाते में इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो। वहीं यदि निकासी 10 लाख रुपए से अधिक की है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भी दी जाएगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी बैंक इस काम के लिए एक समर्पित काउंटर खोलेंगे। खाता खोलते समय 200 प्रति वाली चेकबुक यानी नॉन पर्सनलाइज्ड उपलब्ध कराई जाएंगी। लेते हैं आज की दूसरी खबर। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण नियमित अंतराल पर घरेलू उड़ान संचालित करने वाले देश के हवाई अड्डों का सर्वेक्षण कराता है। इस बार वर्ष 2023 में जुलाई से दिसंबर के बीच हुए सर्वे में देश भर से कुल 56 हवाई अड्डे शामिल किए गए थे। इसमें पहली बार यूपी के 4 एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सूचकांक के आधार पर टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुए हैं। पिछले वर्ष 2023 में जनवरी से जून तक के सर्वे में केवल यूपी का आगरा एयरपोर्ट ही टॉप 10 में शामिल हो सका था। इस बार 4.99 अंक के साथ गोरखपुर एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर, 4.91 अंक के साथ बरेली एयरपोर्ट 8वें स्थान पर, 4.90 अंक के साथ चकेरी कानपुर एयरपोर्ट 9वें स्थान पर और 4.89 अंक के साथ प्रयागराज एयरपोर्ट 10वें स्थान पर रहा। लेते हैं आज की तीसरी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। आपको बता दें कि मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। लेते हैं आज की चौथी खबर। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद लकड़ी पर उकेरा गया श्री काशी विश्वनाथ धाम मॉडल सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। सिर्फ फरवरी में करीब 3.15 करोड़ रुपए के काशी विश्वनाथ धाम के मॉडल की बिक्री हुई है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में उपहार के रूप में देने के लिए ये मॉडल मांग में है। काशी में लकड़ी के खिलौना उद्योग में सालाना 36 से 40 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। साल 2017 से पहले ये बमुश्किल 22 करोड़ तक पहुंच पाता था। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में काम छोड़ चुके करीब 6,000 से अधिक कारीगर वापस जुड़े हैं। 2015 में इन उत्पादों को जीआई टैग मिलने से उद्योग को संजीवनी मिली है। लेते हैं आज की 5वीं खबर। आगरा के यमुना पार क्षेत्र में 413 करोड़ रुपए से नया वाटर वर्क्स बनेगा। यमुना नदी के पानी को शोधित कर 3 लाख लोगों की प्यास बुझाई जाएगी। हाल ही में नए वाटर वर्क्स निर्माण के लिए 58.78 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी हो गई है। नए वाटर वर्क्स से करीब 55 MLD यानी 5 करोड़ 50 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होगी। बता दें कि यमुना पार में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए 2010 और 11 में मीठे पानी के ट्यूबवेल लगाए गए थे। 33 करोड़ रुपए की लागत से नाई की सराय में 16 ट्यूबवेल लगे, जिनसे टेढ़ी बगिया आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति होती है। कई ट्यूबवेल का पानी खारा हो गया है और कई ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। ऐसे में नए वाटर वर्क से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के 7 जिलों में सौर ऊर्जा की 10 बड़ी परियोजनाओं से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। हाल ही में संपन्न हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बुंदेलखंड के लिए 30,000 करोड़ रुपए की 29 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। इनमें से 10 परियोजनाएं सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो कि बुंदेलखंड के हमीरपुर को छोड़कर बाकी सभी 6 जिलों जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा में स्थापित हो रही है। अकेले झांसी जनपद में 3 सौर ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित होने जा रही हैं। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी में टुस्को की ओर से 600 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। करीब
3,430 करोड़ रुपए की। इस परियोजना से 300 रोजगार के अवसर का सृजन होगा। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। जनेश्वर मिश्र पार्क में जल्द ही दर्शकों को 55 फीट ऊंचा डायनासोर दिखाई देगा। यहां बन रहे जुरासिक पार्क में डायनासोर की प्री रिकॉर्डेड आवाज रोमांच बढ़ाएगी। हाल ही में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और LDA उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर निर्माणाधीन जुरासिक पार्क की समीक्षा की थी। जुरासिक पार्क में डायनासोर, गॉडजिला, किंग कॉन्ग व मैमथ के रियल साइज मॉडल लगाए जाएंगे। ये मॉडल अत्याधुनिक सेंसर से लैस होंगे, जिससे कि दर्शक डायनासोर के ब्रीदिंग व साउंड इफेक्ट के साथ मूवमेंट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस पार्क को 5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। 17 मार्च को व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। 15 से 17 मार्च को हुई वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले। 19 मार्च को यूनाइटेड नेशंस की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। 19 मार्च को स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में दुनिया का तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश रहा। 22 मार्च को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV LEX-02 की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक विमान है। हैती में जारी हिंसा के बीच भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इसके तहत हाल ही में 12 लोगों को कैरेबियाई द्वीप डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाया गया। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।